जैसे कि अरविंद शर्मा एमपी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो परशुराम जयंती पर तलक टिप्पणी की गई, तो उसमें अपनी तरफ से आप एज ए प्रदेश अध्यक्ष होते हुए क्या करें? और बात आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहें और बाहर भी आपको कोई बात है तो आप मर्यादा में रहते हुए अपनी बात करने का सबको हक है। मेरी उनकी बात हो गई थी क्या ये माने कि अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर में कोई वर्चस्व की कोई लड़ाई? कि लोग अपने ही नेतृत्व से खुश नहीं थे, 2 पारी उन्होंने ऐसे ही निकाल दी, एफर्ट नहीं करते थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ चरखी दादरी में आए हैं और वो हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि भी आज चरखी दादरी में कुछ चर्चा हुई है कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव को लेकर, तो किस तरह की चर्चा हुई है सर? कि निकाय चुनाव की तैयारी पूरे हरियाणा की चली हुई है। कल घोषणा हो गई थी कि 19 तारीख को चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही पूरी तैयारी में, हमने हर जगह के इंचार्ज लगाए हुए हैं, सीनियर मंत्रियों का दौरा सब जगह हो गया है और जो कैंडिडेट फाइनल करने का विषय है उसकी जो मोडस ऑपरेंडी है, निशान पे जाना है, इस सारे विषयों के लिए हमारी 2 दिन की बैठक हो रही है हिसार में 27 और 28 तारीख को। 27 को हमारी पदाधिकारियों की बैठक है और 28 को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। उसी दिन शाम को हम इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी करेंगे, तो उसमें से चीज़ें और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि 29 तारीख को कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी की बड़ी रैलियां हैं हरियाणा में, क्या निकाय चुनाव को देखते हुए भी? ये रैलियाँ तो पहले से तय हैं, चुनाव तो बाद में अनाउंस हुआ है। सब अपने अपने ढंग से अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव की रैलियाँ तो कैंडिडेटों के अगर समर्थन में होनी है तो कैंडिडेट तय होने के बाद होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैली करती रहती हैं। हमारे मनोहर लाल जी भी उस दिन रैली कर रहे हैं सिरसा में, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो ये रैली राजनीतिक पार्टी का एक कार्यक्रम रहता ही है। जैसे कि अरविंद शर्मा एमपी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो परशुराम जयंती पर तलक टिप्पणी की गई, तो उसमें अपनी तरफ से आप एज ए प्रदेश अध्यक्ष होते हुए क्या करें? नहीं, मैंने कहा, अरविंद जी का फ़ोन आया था, मैंने कहा किसी भी सीमा में जो है ना अतिरेक पर नहीं जाना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। अपनी बात कहने का सबको हक है और बात आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहें और बाहर भी आपको कोई बात है तो आप मर्यादा में रहते हुए अपनी बात करने का सबको हक है। मेरी उनकी बात हो गई थी और उसमें कोई मुद्दा भी नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर कट बात है उसमें कि गांव ने, पहरावर ने ज़मीन दी थी पंचायत की ज़मीन हमेशा कैबिनेट की अनुमति से जाती है। जब कैबिनेट ने उसको लीज कर दिया है, 33.5 साल की वो लीज है, लीज मनी उनको जमा कराना चाहिए। अच्छा, किराएदार कभी ईडीसी नहीं देता, डेवलपमेंट फंड नहीं देता, वो तो मालिक का होता है। अब वो नगर निगम में आ गई तो नगर निगम मालिक है, कैबिनेट का फैसला तो जो का तो रहेगा, ज़मीन गई हुई है, तो वो ईडीसी उनका बनता नहीं है, लीज मनी उनको देना चाहिए। तो उसमें कोई मतलब उस बात को भी इतने दूर तक जाने की मुझे लगता नहीं कि कोई आवश्यकता थी। वो ज़मीन जो है एक बार लीज हुई है, कोई लीज कैबिनेट ने वापस नहीं की है, तो लीज तो उन्हीं की है, ज़मीन उन्हीं की है, तो उसमें कोई मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह की बात, जिस तरह का प्रदर्शन और बाकी बातें आगे तक कही, मुझे लगता नहीं उस वहाँ तक कोई इसमें कोई विषय बनता था। क्या ये माने कि अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर में कोई वर्चस्व की कोई लड़ाई? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अब एक कांग्रेस द्वारा 8 पूर्व विधायकों को शामिल किया गया है, तो क्या मानते हैं? लेकिन ये बहुत सारे लोग तो कांग्रेस के ही हैं, उसमें से पहले कांग्रेस के लोग अपने ही नेतृत्व से खुश नहीं थे, 2 पारी उन्होंने ऐसे ही निकाल दी, एफर्ट नहीं करते थे। तंवर जी को तो बिल्कुल बेआबरू होकर तरेकूचे से निकले हम, शैलजा जी को भी कार्यकारिणी नहीं बनाने दी। अब ये इनके अपने ही लोग हैं ज़्यादातर पुराने, कोई ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे संगठन का बहुत कोई खांटी आदमी हो, तो उस नाते से उन्हीं को अपने को फिर जुटा रहे हैं। वो सब लोगों के जाने पहचाने देखे हुए लोग हैं, कोई बहुत ऐसे मैं कहूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट वाला विषय ऐसा नहीं, कोई नई भर्ती टाइप नहीं है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ रैली भी कर रही है, वो अपने आप को यहाँ प्रदर्शन कर रही है, किस रूप में देखते हैं? शुरुआत कर रही है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो देखेंगे तो तब जब दिखने लगेगी। अभी तो ना कोई पार्षद है, ना कोई सरपंच है उनका, ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है। शुरुआत कर रही है, करे शुरुआत, जब देखने लायक होगी तो बताएंगे। निकाय चुनाव में भाजपा और जसपा गठबंधन जो है वो आपस में मिलकर लड़ेगा, इसकी सीटों का कोई तालमेल है या क्या? ऐसा अभी कोई फैसला हमने किया नहीं है। चुनाव अभी अनाउंस हुए हैं, 28 को हम बैठने वाले हैं, तो उसमें विचार करेंगे कि भाई अकेले अकेले जाना है या मिलकर जाना है, तो इस पर वहाँ निर्णय करेंगे हिसार में।
धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी है, जिनका ये कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर उनकी तैयारी पूरी है। भाजपा और जसपा गठबंधन के साथ कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, इसके लिए मीटिंगें होंगी, उसके बाद में ही तय किया जाएगा। चरखी दादरी से मैं सहयोगी अशोक कुमार के साथ प्रदीप साहू, हरियाणा तक।